बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज बहुत बड़ा इवेंट हुआ है इजराइल के अंदर, और इवेंट कुछ इस तरह का है कि आप ये सोचें कि इस वक्त डील चल रही थी और बैकएंड पर लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी हमास ने, और इजराइल भी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा था। और इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे अहम लोग थे कि जी इनको रिहा करना, फलाना करना, कुछ अमरीकी भी इसमें शामिल थे। अब आप ये सोचें कि इजराइल ने किया क्या है। उनको लोकेशन इनकी पता चली और इन्होंने वहाँ पर कैदियों को मार दिया। अब कितनी बड़ी तादाद में मारा ये नहीं पता, लेकिन इसमें मामला ये सामने आया कि काफ़ी उन्होंने कैदियों को मार दिया है। और इस सूरत हाल में हमास ने कहा है कि मैं आपको, यानी बतौर जमात उन्होंने कहा है कि हम आपको बताते हैं इजराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपके लोगों को मारने पर तुला हुआ है। तो आप अपने आप को जितना जल्दी नेतन्याहू से बचा सकते हैं तो बचा लें। हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी हमने उनको बचाने की बड़ी कोशिश की, हम बचा नहीं पाए। उसके बाद असल कहानी ये हुई कि उन्होंने कुछ मनाजिर जारी किए। एक तो वो मरने वालों के मनाजिर जारी किए, दूसरा ये जो मनाजिर उन्होंने जारी किए हैं ये आप समझ लें अब तक के सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। उसे होता क्या है कि इजराइल की फ़ौज के जो कैरियर ट्रुप्स हैं वो आते हैं, और वो तकरीबन 15 से 20 इजराइल की फ़ौज के लोग हैं। ये कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं, उनमें से एक इवेंट आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे वहाँ पर ट्रुप में मौजूद थे और उन्होंने पीछे ये बताया कि हमने इलाका क्लियर करवा लिया हुआ है, यहाँ पर कोई एक हमास का बंदा मौजूद ही नहीं है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने काम ये किया कि इन्होंने वहाँ पर मुकम्मल तौर पर निशाना लिया और हिट किया। अब हिट करने के बाद वहाँ जितने इजराइल के फौजी थे वो सारे के सारे मारे गए, और इतनी बुरी तरह तबाह हुए कि उनमें से जिंदा कोई नहीं बचा। यानी ये इतना बुरा हमला था कि सारे के सारे वहाँ पर लेट गए और मारे गए। और इस सूरत हाल में इनकी जो इंटेलिजेंस मालूम आती कि हमने ये इलाका क्लियर करवा लिया है, असल में जिस जगह से उन्होंने क्लियर करवाया था उसकी सुरंग के अंदर से ये निकल कर सामने आया और उन्होंने इन पर किया है बड़ा ही शदीद और बदतरीन हमला। अब मामला यहाँ नहीं रुका, सूरत हाल उससे भी ज़्यादा बुरी और ख़तरनाक ये हुई है कि एक तो इन्होंने यहाँ पर हमला किया और उन्होंने लोग मार दिए। उसके बाद आगे इनकी गाड़ियाँ आती गईं और ये गाड़ियाँ भी वो मारते गए। अब ये आप जानते हैं ये गाड़ियाँ, ये सारे लोग क्या करने के लिए आ रहे थे? ये जो कैदी वहाँ पर मौजूद थे ये उन कैदियों को मारने के लिए आ रहे थे, और इन्होंने बिल्डिंग्स गिरानी थी, बहुत सारी चीज़ें। कुछ तो ये एयर स्ट्राइक करके गिरा देते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते, वहाँ पर ये बिल्डिंग्स गिराते हैं और अंदर कोई हमला करते हैं। ये आ रहे थे कैदियों को मारने के लिए, ताकि हम नेतन्याहू का और फौज का पीछे से ऑर्डर था कि इन कैदियों को मारे और मामलात ख़त्म करे ताकि हम इनको ख़त्म कर दें। अब ये इतनी बुरी तरह कि वहाँ जो फौजियों के घर वाले हैं उन्होंने अपने बच्चों की, घर वालों की, किसी ने खामद की, भाई की सारी तस्वीर देख ली कि हमारे ये लोग मारे गए हैं। और वो नेतन्याहू को पहले ही बड़ा कोस रहे थे। और आपको पता है कि रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही वहाँ पर, यानी भर्तियाँ नहीं हो पा रही, नए लोग फौज में नहीं आ पा रहे। और इस सारी सूरत हाल में इनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमारे कैदी जो हैं वो मारे जाएं ताकि हम खुलकर खेलें। कैदी तो मारे गए, लेकिन उन कैदियों को मारने के लिए जो फौज भी भेजी है उनको भी उन्होंने भून डाला। और सही मायनों में जिसे आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर अब ये इस हालत में नहीं रहे कि इनको या दफनाया जा सके या इनको किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट मिले। जितनी देर में वो बाकी इनकी यानी फौज के लोग हेलीकॉप्टर्स उन्होंने भेजे कि जाएं, जाकर इनको बचाकर लेकर आएँ। उन्होंने बचाना क्या था, उन्होंने इस सारी सूरत हाल में इन फौजियों को जब अप्रोच किया तो तकरीबन ये सारे मर चुके थे। आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ ये लड़ाई जारी है और आज जो जुलानी ने ऐलान कर दिया है उसके बाद से यानी किसी के पास कोई सूरत हाल बाकी नहीं रही। जुलानी ने आज ऐलान किया है कि हमारी फोर्सेस की इजराइल से कोई लड़ाई नहीं है। हम इजराइल को कहते हैं आपके साथ ना हमारी कोई लड़ाई है, ना आपके ख़िलाफ़ हमारे कोई मामलात हैं। तो आप ये करें कि आप ये जो शाम के अंदर ये इलाके कब्ज़े कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, इनको आप करना छोड़ दें। हमारी लड़ाई थी ईरान थे, हमने उनको ईरान को यहाँ से भगा दिया है और ईरानियंस को भी भगा दिया है और हिजबुल्लाह को भी कर दिया है, फलाना कर दिया है। तो अब आपने हमारी राह का कोई कांटा नहीं बनना। तो अब हमें यानी शाम के अंदर इलाके
जो है वो यहाँ पर आपकी फौज आई है, ये मजीद आप आगे ना बढ़े। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो इजराइल को ये कह रहे हैं कि आपसे लड़ाई कोई नहीं है, हमने आपसे ना लड़ाई करनी है। ये ओपनली आज सारे इजराइल के मीडिया पर जुलानी का बयान गया है, लेबनीज मीडिया, अरब मीडिया, हर जगह। और आप ये जो सबसे अजीबोगरीब बात है कि इंटरनेशनल सतह पर बड़े बड़े ममालिक ने सब ने यहाँ पर अपनी एम्बेसी खोलने का फैसला किया, इंक्लूडिंग इंग्लैंड। यानी आप ये सोचें कि उन्होंने कहा जी हमने एम्बेसी भी खोलनी है, फलाना काम भी करना है। आप अंदाज़ा करें कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये सारे कह रहे हैं कि हमने यह एम्बेसी भी खोलनी है, हमने ये सारा काम करना है। असल कहानी ये है कि अब जो लड़ाई है वो बड़े ख़तरनाक मोड़ पर गज़ा के अंदर होने वाली है, क्योंकि देखिए शाम के अंदर सप्लाई चेन जो है वो कट हो गई है। अब हमास को जो जानी थी वो तो नहीं हो पाएगी। इन्होंने कहा जी हमास को यहाँ से आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और निकले यहाँ से, हमने आपको यहाँ ना मिलिट्री कैंप बनाने देने, ना सप्लाई, ना हथियार, ना कोई चीज़। तो ये तो इसराइल चाहता था, ये तो जुलानी ने कहा, आज उसने कह दिया है कि भाई हमारी इसराइल से कोई लड़ाई नहीं, यानी भूल जाए गजा शजा, हमने कोई नहीं जाना बचाने के लिए, ये आप लोग जाएं, आप जिनका काम है वो जाए, हम नहीं जा सकते। तो अब आप ये सोचें कि तुर्की ने, जुलानी ग्रुप ने, इन सब ने मिलकर जो गजा का सौदा किया है वो क्या ही खतरनाक सौदा है कि अब एक तरफ तो ये मामला हुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने लड़ाई से इनकार कर दिया है, और तीसरी तरफ अब देखिए ये जो अचानक से इजराइल के फौजियों पर हमले तेज़ उन्होंने कर दिए हैं, क्योंकि देखिए उनके पास अब ऑप्शन नहीं बचा। ये ज़्यादा देर वो समझते हैं कि रेजिस्टेंस कायम नहीं रह सकती, ऐसा लग रहा है, यानी हमारी लड़ाई, क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही होती। देखिए आपके पास एक हद तक फौजियों का सामान होता है, दवा होती है, खाना पीना होता है, जब सप्लाई सारी मुतासिर हो जाएगी तो कैदियों को भी तो आपने रखना है, ऊपर से ये कैदियों को मार भी रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू ने रिसेंटली एक बात कही और कहा कि पर कैदी 150 करोड़ रुपए तक वो देंगे जो भी इसकी खबर देगा। ऐसा लग रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई मुखबरी की है और बताया है कि फलानी फलानी जगह पर कैदी हो सकते हैं। अब बजाय उन कैदियों को आज़ाद करने के इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कैदी फड़का दिए हैं, उन्हीं को मार दिया है। और वो जो कैदी मारे गए हैं, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में एक बात तय हो गई है कि कैदियों को मारा है, और कैदियों को मार कर नेतन्याहू ने जान छुड़ाई है कि ना हमें जंग बंदी करनी पड़े। देखिए पहले हमास की स्ट्रेटजी थी डिफरेंट, वो कह रहे थे कि पूरी जंग बंदी होगी तो हम कैदियों को तबादला करेंगे। अब वक्ती तौर पर भी वो तैयार हो गए। उसकी वजह ये है कि एक बात उनको नज़र आ रही है बड़ी क्लियरली कि नेतन्याहू ने कैदियों को मार देना है, हमें यहाँ से कोई शाम से सप्लाई नहीं मिल रही है। जुलानी तो वैसे ही इजराइल के लिए काम करता है, तो उसने आज कह दिया इसराइल को कि भाई आप लड़ाई ना करें, आप इंटरफेयर ना करें इन मामलात में। ईरान को हमने भगा दिया है, आपके दुश्मन को भगा दिया है, हमने रूस को भी भगा दिया है, तो अब आप हमसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल, यानी आप ये सोचें कि इस लेवल पर पहुंच गई है कि जहां ये असल में एक और भी काम चाह रहे हैं। नेतन्याहू क्या चाह रहे हैं, ट्रंप ने असल में नेतन्याहू को ये कहा कि 20 जनवरी लास्ट डे है, मेरे आने से पहले पहले तुमने काम ये करना है कि इस डील को फाइनलाइज करो। अब वो कर क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि फौजी तो इनके मारे जा रहे हैं, लेकिन वो ये चाह रहा है कि मैं जो कैदी हैं उनको हम मार दें, पूरी तरह तबाह कर दें, ताकि हम बाद में उनको कह सके कि देखो इन कैदियों को इन्होंने मार दिया है, तो अब तो पीछे को कैदी बचा नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। आपको पता है सारी सूरत हाल में ट्रंप ने हमास को भी वार्निंग जारी की थी कि अगर 20 जनवरी तक तुमने कैदी रिहा ना किए तो फिर मेरे गज़ब का निशाना बनने के लिए तैयार रहना। तो अब वो तो ऑब्वियसली तैयार है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये कैदियों को मारते जा रहे हैं, और वो मार रहे हैं कि ताकि हम उसको बता सके कि देखो इसने सारे कैदी मार दिए, अब इनको ख़त्म करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बाकी रहेगी गज़ा की बात, तो अब आप देखेंगे बाद की बात जो भी है वो गज़ा का मामला वो बाद में आकर देखेंगे। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, और ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इन लोगों ने लड़ाई करनी है, इन लोगों ने मज़ीद लोग मार कर, और ये जंग यहाँ रोकने नहीं वाले। देखिए रही बात ट्रंप की, तो एक बात आप जेहन में रखिएगा, ट्रंप के दिमाग में एक फार्मूला है कि हमास को फारिग किया जाए, यानी उसको मुकम्मल तौर पर गज़ा से आउट कर दिया जाए और किसी दूसरी फोर्स को लाकर गज़ा में उनके हवाले किया जाए। फ़लस्तीन जिसको यानी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ बैक करेंगी, देखेंगी, ताकि यहाँ पर वो दोबारा कोई भी हथियार ना उठा सके। ये उसके दिमाग में है फार्मूला, उसने डिस्कस भी किया है। लेकिन इजराइल क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि कोई फार्मूला ना हो, हम ही यहाँ पर जाएं। जैसे उसने शाम के इलाके जो है वो फतह करने शुरू कर दिए, और उसने कहा कि 2000 साल के बाद हम यहाँ पर आए हैं
और आप ये देखिए ज़रा कि क्या कमाल किरदार अदा किया है जुलानी ने। ऐसा किरदार आज से पहले कोई अदा ही नहीं कर पाया और ना कर पाएगा कि उसने इसराइल को कह दिया भाई तुम तो दोस्त हो अपने, तुम्हारे से तो कोई लड़ाई नहीं है हमारी, तो इस लड़ाई को यहीं पर ख़त्म करते हैं और बस सब तुम जितने इलाके तुमने ले लिया ले लो, हमें लड़ने के लिए नहीं आना, लेकिन तुमने इससे आगे भी नहीं बढ़ना और ये बात अच्छी तरह अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।